आज हम सब देखेंगे कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और कला में भी पेंसिल पेंसिल के बारे में चर्चा करेंगे कि हम कला बनाते समय किस प्रकार के पेंसिल का प्रयोग करें और कौन सी पेंसिल ज़्यादा हार्ड होती है और कौन सी पेंसिल ज़्यादा बोल्ड होती है, अर्थात किस पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा काली होती है और किस पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो आइए देखते हैं पेंसिल पेंसिल के प्रकार। तो पेंसिल आपके मुख्यतः 18 प्रकार के होते हैं। सभी पेंसिल अलग अलग चीज़ों के काम में आते हैं। पेंसिल के प्रकार कुछ इस तरह से दिए गए हैं। तो कुछ प्रकार पेंसिल के यहाँ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। 18 प्रकार के पेंसिलों में 9H, 8H, 7H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। ये इतने प्रकार के पेंसिलों की बात की गई है। यहाँ पे HB पेंसिल का प्रयोग हम लोग नॉर्मल रूप से करते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया गया कि किस पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा काली होती है, तो जो आपका B अर्थात बोल्ड, या आप अपने समझने के लिए कर सकते हैं कि B अर्थात ब्लैक। जिस भी पेंसिल पे B लिखा होगा वह ब्लैक पेंसिल होगी और जिस पेंसिल के सामने H लिखा होगा वह हल्की पेंसिल होगी, अर्थात H, 9H, 2H या कुछ भी हो, उस पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा हल्की होगी। इसको हार्डनेस कहते हैं। H फॉर हार्डनेस होता है और B फॉर बोल्ड होता है। यहाँ आप B को ब्लैक से समझ सकते हैं, अर्थात किस पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा काली होगी और ब्लैक होगी, तो हम कह सकते हैं कि B के द्वारा बनाई गई रेखा काली होगी। इससे ज़्यादा काली रेखा बनेगी जब हम लोग 5B पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो और काली होगी। जैसे अगर ये रेखा देखी जाए तो देखिए इधर आपका बिल्कुल दिख रहा होगा, इधर बिल्कुल आपका पतला और इधर बिल्कुल मोटा है। तो इधर की रेखा जो है वह आपकी यहाँ यह H नंबर की पेंसिल के द्वारा बनाई गई होगी और ये B नंबर की पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा होगी, क्योंकि B नंबर की पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा जो होती है वो मोटी होती है और H नंबर की पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा काली होती है। आइए अब आगे देखते हैं कि HB आखिर है क्या। तो HB के बारे में जानते हैं कि HB क्या है। तो HB की बात की गई है यहाँ पे, तो देखा जाए HB क्या है। HB, H का मतलब हार्ड अर्थात कठोर और B का मतलब बोल्ड अर्थात गाढ़ा। पेंसिल बनाने के लिए लैंड ग्रेफाइट व कोलिन चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और चीनी मिट्टी ये भी याद रखेंगे। कोलिन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना पेंसिल कठोर होगा। पेंसिल की कठोरता निर्भर करेगी कोलिन पे, तथा कोलिन की मात्रा जितनी कम होगी वह पेंसिल उतनी ही मुलायम होगी। आगे देखते हैं, जितनी कम होगी वह पेंसिल उतनी ही मुलायम होगी। किसकी मात्रा? कोलिन की मात्रा। अब पेंसिल को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियां हैं पेंसिल की: कठोर ग्रेड, मध्यम ग्रेड, मुलायम ग्रेड। तो पहला कठोर ग्रेड, दूसरा मध्यम ग्रेड, तीसरा मुलायम ग्रेड। आगे देखते हैं कि कठोर ग्रेड क्या होता है। कठोर ग्रेड में ध्यान दिया जाए, इस ग्रेड की पेंसिल का ग्रेड कठोर होता है। ग्रेड कठोर होने के कारण इस पेंसिल का रंग हल्का काला होता है, अर्थात हल्का काला होगा। जैसा कि आपको बताया गया कि इधर देखिए हल्का, इधर गाढ़ा, तो इधर हल्का काला होगा।
साथ में इस पेंसिल का उपयोग हल्की व महीन लाइन बनाने, कठोर ग्रेड के रूप में एक उपयोग किया जाता है तथा इस पेंसिल का उपयोग ज़्यादातर सभी लोग करते हैं। स्कूल के बच्चे भी इसी ग्रेड की पेंसिल से लिखते हैं। इस पेंसिल का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए भी किया जाता है। कठोर ग्रेड निम्न पेंसिल आते हैं। देखिए, कठोर ग्रेड में निम्न पेंसिल आते हैं कौन कौन? आपके 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ये आपके कठोर ग्रेड में 4H तक, 9H से 4H अर्थात 6 प्रकार के ग्रेड आते हैं आपके कठोर ग्रेड के अंतर्गत। याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं मध्यम ग्रेड क्या होता है। इस ग्रेड की पेंसिल का ग्रेड ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा मुलायम होता है। इसका रंग हार्ड ग्रेड वाली पेंसिल से गाढ़ा होता है। इस पेंसिल का उपयोग रिकॉर्ड कार्य करने में, अक्षरांकन करने में, एरोहेड तीर का निशान बनाने में, अंकन करने के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग इंजीनियर व कलाकार भी करते हैं। मध्यम ग्रेड में निम्न पेंसिल आती है। मध्यम ग्रेड में देखिए आपके 3H, 2H, H, F, HB और B, ये सभी मध्यम ग्रेड की पेंसिलें हैं अर्थात इसके द्वारा बनाई गई रेखा अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा काली होंगी। आगे देखते हैं कि अगला ग्रेड क्या है। तो आपने देखा कि दोनों ग्रेडों में 6 प्रकार के ग्रेड का उपयोग किया गया। आगे मुलायम ग्रेड। मुलायम ग्रेड में कौन कौन सी पेंसिलें आती हैं? इस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं ये जाना जाए। इस ग्रेड की पेंसिल का ग्रेड मुलायम होता है। इस पेंसिल को थोड़ा सावधानी से उपयोग करना पड़ता है तथा सावधानी से छीलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह जल्दी टूट जाता है। नाम ही है मुलायम ग्रेड। इस पेंसिल का ज़्यादातर उपयोग ड्राइंग बनाने वाले कलाकार लोग करते हैं। यह पेंसिल का उपयोग मोटी चमत्कार लाइन, जो चमकती है लाइन, तथा हाइलाइटिंग के लिए किया जाता है। इस पेंसिल से ड्राइंग में बाल बनाए जाते हैं अर्थात स्क्रैच भी इसी पेंसिल के द्वारा बनाया जाता है। इसका रंग अधिक गाढ़ा होता है। पेंसिल के लास्ट भाग में पेंसिल कौन सी ग्रेड की है वह लिखा होता है। आप देखेंगे पेंसिल के सबसे पीछे लास्ट भाग में लिखा होता है कि पेंसिल किस ग्रेड की है। इसमें निम्न प्रकार के ग्रेड आते हैं जैसे 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, ये सब इस ग्रेड के अंतर्गत आते हैं। अगला है चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल बहुत ही मुलायम होता है। यह लाइन को मोटी तथा हाईलाइट करने के काम आती है। इसका रंग गाढ़ा काला होता है। इसका उपयोग ड्राइंग में आँख, बाल बनाने के लिए किया जाता है। आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि किस पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा काली होगी। ऑप्शन में आ गया आपके 2H, HB, 2B और H। तो इसका सही जवाब होगा 2B। 2B रेखा, 2B पेंसिल के द्वारा जो रेखा बनेगी वह रेखा काली होगी अपेक्षाकृत HB, H और 2H के। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑप्शन में 4B, 6H और 6HB तथा B आ गया तो कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो 4B होगा, न कि 6HB, क्योंकि 6HB की कोई पेंसिल ही नहीं होती, सिर्फ HB की पेंसिल होती है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और 4B ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको पेंसिल के प्रकार के बारे में बताया गया है कि पेंसिल
कितने प्रकार के और कौन कौन होते हैं। तो ऑप्शन में उन्हीं पेंसिलों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपको बताया गया 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, इसके बाद 2H, H, F, HB। कहीं भी 6HB, 4HB, 5HB ये सब नहीं है, तो ये पेंसिलें बनती ही नहीं हैं। अगर ऑप्शन में हैं तो ऑप्शन वह आपका रॉन्ग होगा। आपके ऑप्शन इन्हीं में से होंगे 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, अब तो 8B तक की पेंसिलें बनने लगी हैं। तो आपके ऑप्शन इन्हीं में से होंगे तो वही सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो